कौन बनेगा करोड़पति? बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ऑलराइट, देवियों सज्जनों, शुरू करते हैं आज के जो हमारा कार्यक्रम है, जिसके लिए हमारे ये 10 नए खिलाड़ी आज यहाँ पर आए हुए हैं। इनको हम स्वागत करते हैं इनका। और सबसे पहले इनका हम परिचय देना चाहेंगे। स्वागत किया जाए तेजपुर असम से नीलिमा पुरगा। दूसरे हैं वडोदरा गुजरात से अखिलेश मोटावाला। नागरा कांटा वेस्ट बंगाल से पल्लवी सिंह हैं। पालनपुर गुजरात से कुलदीप भरत भाई ओझा जी आए हैं। फारबिसगंज बिहार से हैं ललित कुमार जी। कोलकाता वेस्ट बंगाल से नीता जैन। अमरावती महाराष्ट्र से हैं मिलिंद नामदेवराव भुटे। सोनितपुर असम से हैं पूजा पारेख। नई दिल्ली से अविनाश भारती जी। और अपने पुणे महाराष्ट्र से इकरा अदनान जोग साहब। वाह, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार फिर जोरदार तालियां। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान जो है अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उनमें मौजूद अंकों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित को अधिकतम से न्यूनतम के क्रम में लगाएं। Arrange the following based on the number of digits in them from the most to the least. Alright? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भारत का यानी इंडिया आईएसडी टेलीफोन कोड, बी मोबाइल फोन नंबर, सी पिन कोड या डी अंत में है आधार यूआईडी नंबर। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर इसका क्या होता है। सबसे पहले आता है डी आधार यूआईडी नंबर, जिसमें 12 अंक होते हैं। फिर आता है बी मोबाइल फोन नंबर, 10 अंक होते हैं उसमें। फिर आता है सी पिन कोड, जिसको 6 अंक होते हैं उनमें। और अंत में है भारत का इंडिया आईएसटी टेलीफोन कोड, 2 अंक होते हैं उसमें +91। ये है सही क्रम DBCA। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। 2-3 कुछ 4 को छोड़ के सबने सही जवाब दे दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? आइए बैठिए। सर आप रियल हैं? पूछ रहे हैं आप रियल हैं? सर सच्ची में आप इतने गुड लुकिंग हैं। सच्ची में मैं आपको मैं बता रही हूँ। सर एक बार आपको हाथ दीजिए अपना। हाँ हाँ ये वाला और इतनी तारीफ कर दी आपने हमारी। चलिए चलते हैं कहीं चाय वाय पियेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे। क्या है खेल तो कुछ रखा नहीं इसके अंदर। आइए ना चलते हैं, चलेंगे आप? इतनी तारीफ कर देंगे हमारी तो हम बोलेंगे कैसे? आइए बैठिए, ताली बज जाए इनके लिए। ठीक है। पूजा जी प्रणाम करता हूँ आपको। जी सर। हम ले जाएंगे आपको चाय वाय पिलाने कहीं बाहर। ऐसी क्या बात है? सर उससे अच्छा और कुछ होगा ही नहीं मेरे लिए। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवियों सज्जनों, और सीट पर आ गई मेरे सामने सोनितपुर असम से पूजा पारेख जी। और पूजा जी आप तो यहाँ आ गई हैं अब। अच्छा, अब इस तरह घूरती रहिएगा हमको तो हम खेल नहीं पाएंगे, है ना? तो अपने बारे में आप कुछ बताएंगे हमें जी कि सर। आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मेरा एक्चुअली डबल रोल चल रहा है। मैं टीचर भी हूँ और साथ ही मैं स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा। जालुकबाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल गुवाहाटी में मैं शिक्षिका हूँ। और मैं आसाम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम में एजुकेशन में पीएचडी कर रही हूँ। तो अब पीएचडी किस में कर रही हैं आप? पीएचडी डिपार्टमेंट एजुकेशन है, बट मेरा टॉपिक अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। लेकिन अगर रजिस्टर हो जाएगा तो डिसर्टेशन किस में करेंगी आप? सर
टॉपिक एक्चुअली मैं अभी जो मैंने सोचा है जो एरिया वो मैं फिलहाल शायद बताना सही नहीं रहेगा। बताना नहीं चाहती हैं आप? नहीं चाहती नहीं। रजिस्टर होने से पहले वो बताना फिर मेरे लिए थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, एक बार बता दिया तो सार्वजनिक हो जाएगा। जी जी। तो 10 ठो और लोग आ जाएंगे वही चीज करने, है कि नहीं? और शायद मुझसे पहले ही कर दे। हाँ बिल्कुल, आपको पहले करना। जी। ये आप कंपेनियन के रूप में शायद अपनी माता जी को लाई हैं जी। और उनको हम प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट पूजा जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ पूजा जी। पहला प्रश्न आ रहा है, यह है 1000 रुपए का और ये एक इमेज प्रश्न है। जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण से फसलों की कटाई की जाती है? Which of these tools is used to harvest crops? आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम। तस्वीर दिखाई जाए। ये है इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी या डी। सर इमेज ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया और जीत गए आप 1000 रुपए। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। पूजा जी ये रहा आपके सामने। आमतौर पर शावर हेड घर के किस हिस्से में पाया जाता है? यूजुअली a shower head is found in what part of a house? ऑप्शन देखिए, ए किचन, बी बाथरूम, सी बेडरूम, डी लिविंग रूम। किचन, बाथरूम, बेडरूम या लिविंग रूम? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी बाथरूम। बाथरूम, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। पूजा जी ये रहा आपके सामने। इनमें से किस एप्लीकेशन में वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है? जी। The video calling feature is not available within which of these applications? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। A WhatsApp, B Zoom, C Google Pay, D Snapchat। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी गूगल पे। गूगल पे में कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया। गूगल पे पे पैसों का लेन देन होता है और ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चौथा प्रश्न आ गया आपके सामने, 5000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। और चौथा प्रश्न पूजा जी ये रहा। परंपरागत रूप से इनमें से क्या एक भरवा व्यंजन है? ट्रेडिशनली विच ऑफ दीज इज ए स्टफ्ड फूड आइटम? ऑप्शन सुनिए, ए मोमो, बी रोटी, सी श्रीखंड या डी सेव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मोमो। ए मोमो पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, आपने मोमो खाया है? मुझे बहुत पसंद है। कई बार हमको भी बताया गया है, घर में बताते हैं मोमो बना है, ये है वो, हमारी समझ में नहीं आता। ये बड़ा पिलपिला होता है कि नहीं है? और न जाने उसमें क्या क्या भरा होता है और बोलते हैं नहीं इसको चटनी लगा करके खाओ, ये करो वो करो। और हमारी माफी चाहते हैं, हमको पसंद नहीं है। अच्छा। आपको पसंद है, बस जब हम आपको ले जाएंगे चाय पिलाएं तो मोमो खिलाएंगे आप। खाना वाना पकाते हैं कि नहीं आप? मैं सच बताऊं तो मुझे बनाना पसंद नहीं है। शायद इसलिए भी क्योंकि अकेली रहती हूँ तो कुछ भी एफर्ट करने का मन नहीं करता। पर हाँ, कोई आ जाए तब थोड़ा है कि कुछ अच्छा बना के खिला दूं। अगर हम आपके घर आए तो क्या बनाइएगा आप हमारे लिए? जो हम लोग मारवाड़ी में जिसको सीरा बोलते हैं, हाँ, वो बनाऊंगी। फिर मैं आलू के पराठे भी अच्छा ही बना लेती हूँ। बना लेती है ना? हाँ, ठीक है, अभी तक तो सही जा रहे हैं आप। फिर खीर कभी कभी तो बहुत अच्छी बन जाती है, कभी कभी बहुत खराब बन जाती है, तो कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छी वाली बनाऊं। खराब कैसे हो जाती है? वो चावल ज्यादा हो जाते हैं, मुझे अच्छा। आइडिया नहीं मिलता इतना। अच्छा, हम आपकी सुविधा के लिए बता दें, हमने चावल खाना छोड़ दिया है, तो आप खीर जो है वो किसी और पदार्थ से बनाइएगा। अच्छा, कैसे बनाएंगे खीर बिना उसके? सेवई। हाँ? सेवई। हाँ? हाँ? सेवई से बन सकती है। हाँ। हाँ। सूजी का हलवा हम खा सकते हैं। हाँ, मैं शायद अच्छा ही बनाती हूँ। कभी मैं टिफिन में जब लेके जाती हूँ तो मेरी जो कलीग्स हैं उनको बहुत पसंद आता है। अच्छा अच्छा, हाँ। ये जानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई।
ऑलराइट, और आ गया है पांचवा प्रश्न। यह है खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक षटभुज की भुजाओं की संख्या को एक त्रिभुज की भुजाओं की संख्या से विभाजित करें तो आपको क्या मिलेगा? What would you get if you divided the number of sides of a hexagon with the number of sides of a triangle? समझ गए? ऑप्शन सुनिए। A 4, B 3, C 2 या D 1। 4 3 2 1। यदि आप एक षटभुज की भुजाओं की संख्या को एक त्रिभुज की भुजाओं की संख्या से विभाजित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 2। 2। ताल लगा दीजिए सी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया। 1। अब यहां पर बाजा बजेगा बहुत जोर से। ये देखिए। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। यहां पर आएंगे तो देखिए महाराष्ट्र में ही है, वहीं से आएगा सवाल। हाय, मैं हूँ समृद्धि साटम। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल है, मुंबई में इनमें से क्या एशिया में अपनी तरह की सबसे पुरानी जगह है? ऑप्शन ए जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, ऑप्शन बी पीएससी, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी केईएम अस्पताल। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। महाराज हमको बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 59 आप है भाई साहब। 59। अरे वाह, ताली बजाएं इनके लिए। बधाई, बहुत बहुत बधाई साहब। थैंक यू वेरी मच। क्या प्रणाम, आपका शुभ नाम? राजकुमार चड्डा। राजकुमार जी बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. उत्तर क्या था सही? ऑप्शन बी बीएससी। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और तो छोटी सी भेंट है आपके लिए, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ऑलराइट पूजा जी, जी अब चलते हैं आगे। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। आएगा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। TAPS टैप्स या तारापुर डैश पावर स्टेशन जो भारत में अपनी तरह का पहला है, में ए का अर्थ क्या होता है? What does the A in TAPS टैप्स और the तारापुर डैश पावर स्टेशन, the first of its kind in India, stand for? Alright? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A एग्रीकल्चरल, B एटॉमिक, C आर्मी या D आर्टिफिशियल। TAPS। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी एटॉमिक। बी एटॉमिक में कह रहे हैं पूजा जी ताला लगाने के लिए। थोड़ा समय लगाया आपने सोचने में और उत्तर देने में। जी क्या सर। सोच रही थी आप? एक्चुअली मैंने ये नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है? हाँ, तो मैं थोड़ा पावर स्टेशन था, इसीलिए मैं जो ऑप्शंस हैं उनको मिलाने का थोड़ा कोशिश कर रही थी। ये सही जवाब निकल आया है। बधाई हो। बहुत बधाई। ये आपने अपनी जो विद्या है, ज्ञान है आपके मस्तिष्क में, जो PhD करने वाला है, उसकी बदौलत आपने ये बिल्कुल सही अनुमान लगाया। यूएसए की सहायता से निर्मित जी टैप्स TAPS की स्थापना 1969 69 में महाराष्ट्र में की गई थी। टैप्स और ए जो है वो एटॉमिक। जी 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। रेडी पूजा जी? ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कौन से ओलंपिक पदक विजेता गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी के संस्थापक हैं? Which Olympic medalist is the founder of the Gun for Glory Shooting Academy? ऑप्शन सुनिए। A मैरी कॉम, B PV सिंधु,
सी लिएंडर पेस या डी गगन नारंग? स्पोर्ट्स वगैरह में यदि आपकी दिलचस्पी होगी मेरी तो शायद इसमें से दिलचस्पी थोड़ी कम ही है सर। मुझे डी लग रहा है क्योंकि मैरी कॉम बॉक्सिंग के साथ है, पीवी सिंधु बैडमिंटन और लेंडर पेस जो है लॉन टेनिस। तो मुझे गगन नारंग लग रहा है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी गगन नारंग। डी के लिए कह रहे हैं, बहुत सोच समझ के बाद ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। गगन नारंग जी ओलंपिक मेडलिस्ट, गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी के कई निशानेबाजों ने 250 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं और इस एकेडमी से देश भर में इसके कई केंद्र भी हैं। ऑलराइट, 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। पूजा जी तैयार हो जाइए, 80,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। पनामा और मेक्सिको देशों के नाम के बाद कौन सा शब्द जोड़ने पर उनकी राजधानियों के नाम मिलेंगे? What word, when added after the names of Panama and Mexico, will give the names of their national capitals? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A टाउन, B सिटी, C लेन, D पोर्ट। टाउन, सिटी, लेन, पोर्ट। सर मुझे बी लग रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सिटी। बी सिटी पे कह रही हैं, ताला लगाया जाए। क्यों हिचक रही थी आप? पता जितनी नहीं राजधानियां इनके नाम मालूम है आपको? जी, मेक्सिको सिटी का पता है। मतलब थोड़ा ऐसे एक हो जाता है ना कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, वो डर होता है। ये गलत उत्तर नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मेक्सिको सिटी, पैनामा सिटी, ये दोनों राजधानियां हैं इन देशों की। ऑलराइट, शिक्षा आप देती हैं अपने जितने भी विद्यार्थी हैं, आपने अपने जीवन में अपने आप के लिए क्या सीखा है? सर मैंने जो सीखा है अब तक यही है कि आपके जीवन में शिक्षा जो है वो गैर का काम करती है। आपको हर चीज़ में बहुत आगे लेकर जाती है, चाहे वो आपका बिहेवियर हो, चाहे वो आपकी सोच हो, फिर चाहे फाइनेंशियली हो। हर दिशा में जो शिक्षा है आपको हमेशा आगे ही लेके जाएगी। Okay. इसीलिए जो है मैं सोचती हूँ मेरे जीवन में शिक्षा ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो जहां आप बैठी हैं ये भी तो शिक्षा की वजह से बैठी है जी ना? सर, वही। आपके मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्त हुआ है, तभी जाकर के आप जी प्रश्नों का सर। उत्तर दे रहे हैं। ऑलराइट पूजा जी, जी सर। आगे चलते हैं खेल में। आएगा 9वां प्रश्न आपके सामने, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। जी 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गांधारी की क्रोधपूर्ण दृष्टि के कारण किसके नाखूनों की चमक चली गई और वो काले और नीले हो गए थे? Whose nails lost their glow and became black and blue after Gandhari's angry glance fell on them? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए भीष्म, बी अर्जुन, सी युधिष्ठिर, डी कर्ण। भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर या कर्ण? सर मैं इतना श्योर नहीं हो पा रही हूँ। ओके, मुझे भीष्म और कर्ण नहीं लग रहे हैं। कभी भी संदेह हो आपके पास तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित हैं। जी सर मैं ऑडियंस पोल शांत हो लेना जाइए, शांत हो जाइए। तो ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, उत्तर दीजिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए फिर से। गांधारी की क्रोधपूर्ण दृष्टि के कारण किसके नाखूनों की चमक चली गई और वे काले और नीले हो गए थे? ए भीष्म, बी अर्जुन, सी युधिष्ठिर या डी कर्ण? और आपका समय शुरू होता है अब।
अच्छा, सी को मिला है 46 और बी को मिला है 34। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। प्लीज लॉक तो अधिकतर ऑडियंस जो है वो कह रही है सी। क्या करें? जी सर, सी को लॉक कर दीजिए। सी युधिष्ठिर पे कह रहे हैं कि सी पे ताला लगा दिया जाए। ऑडियंस, ये क्या कर दिया आपने? ये तो उत्तर आपका जो था ये बिल्कुल बिल्कुल सही निकला। वेल डन। थैंक यू। धन्यवाद दीजिए इधर भी। धन्यवाद। गांधारी के पुत्रों को युद्ध में मारने वाले युधिष्ठिर की ओर से मुंह फेरते समय उनकी नजर जो थी वो आंखों पर रेशमी पट्टी बंधी होने के बावजूद युधिष्ठिर पर पड़ गई, जो उनके सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। गांधारी के व्रत की शक्ति युधिष्ठिर के नाखूनों पर पड़ी और धर्मपुत्र के नाखूनों की चमक वो चली गई। आप जब से यहां बैठी हैं ऐसे हमको देख रहे हैं कि हमारे नाखून जो है वो काले पीले ना हो जाएं। नहीं सर, आप अभी सही इतने है, अभी तक गोरे सही है। गोरे से आपका कुछ नहीं होगा। बड़ी कृपा है आपकी पूजा जी। ओके पूजा जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और यहाँ पर आकर के हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको एक चेतावनी देते हैं कि इस मौके पर चांस मत बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। गलत हो जाता है तो नीचे आप गिर जाएंगे। बहुत भारी गिरावट है यहाँ पर। जी 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पाकिस्तान का अखनूर डैगर, इन दोनों भूमि की पतली पट्टियों को क्या नाम दिया गया है? What nickname is shared by India's Siliguri corridor and Pakistan's Akhnur dagger, both narrow strips of land? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, chicken's neck. B, monkey's tail. C, rhino's horn. D, lion's tooth. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, चिकन स्नैक। बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। बधाई हो आपको, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, well done। ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको चोक पॉइंट्स बोलते हैं। चोक पॉइंट्स जिन्हें अनचाहे घुसपैठ को रोकने के लिए सैन्य रूप से नियंत्रित करने का आवश्यकता पड़ती है। चिकन स्नैक। और आपके लिए चेक आ गया है देवी जी, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम पे आ गया है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, यहाँ हाँ जी। पे। जब वहाँ पे बैठी थी तो सब बाकियों की तरह मेरा भी ऐसे था कि काश मेरा नाम आ जाए, और उससे पहले तक ये डर था कि काश बस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आ जाए। जब घर से आई थी तब 1 करोड़ का लेके आई थी कि भाई 1 करोड़ तो जीत के आना है कम से कम। फिर जब वहाँ पे जब आई तो बस ऐसे था कि नहीं, बस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्लियर हो जाए। फिर मैं एकदम सच बोल रही हूँ सर, यहाँ पे बैठने के बाद में अब आपको जो ऐसे देख रही हूँ ना, मुझे सच में लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। सच्ची में एकदम दिल से बोल रही हूँ, कुछ ऐसे बना के नहीं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जब से आप आए हैं सिवाय तारीफ के आप कुछ और बोल ही नहीं रहे हमारे प्रति, तो हम अपना आभार सर, प्रकट करते हैं आपको। लेकिन देखिए ये आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान जो है उसने आपको आज यहाँ पर बैठाया है। ये है भोंपू जो बजा है, ये है सुपर संदूक के लिए। तो सुपर संदूक एक नया पदार्थ है जो कि अब की बार केबीसी में डाला गया है, जहाँ पर 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न एक एक करके जल्दी जल्दी आपके सामने आएंगे और आपको उत्तर देना होगा उसका। और अब आप बताइए कि क्या अंग्रेजी में डालूं या हिंदी में? सर इंग्लिश में, अंग्रेजी में। ओके, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक जी आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Complete the name of this breed of dog. German dash, sailor, surgeon, soldier, shepherd. Shepherd. Correct. Next. Which accessory's name is a song from the Hindi movie War? A. Ghungru, B. Jhumka, C. Payal, D. Challa. घुंघरू. Correct. Next. The terms Drupad and Thumri are associated with what? Sports, vaccine, music, oceans.
म्यूजिक, Correct. Next. Yak Churpi from which state has a GI tag? Mizoram, Arunachal Pradesh, Karnataka, Jharkhand. अरुणाचल प्रदेश, Correct. Next. In South America, which of these does Orinoco refer to? A. Desert. B. Mountain. C. Ocean. D. River. माउंटेन, Wrong. Usually tourists take a safari at which of these places? Taj Mahal, Ajanta, Kanha National Park, India Gate. कान्हा नेशनल पार्क, Correct. Next. Which of these is a type of image file? MP3, XLS, DOC, PNG. PNG. Correct. Next. Thomas Jefferson was the third president of which country? USA, UK, South Africa, Canada. कनाडा, Galat. Next. Where can you find places called apron and hanger? Bus depot, hospital, shopping mall, airport. शॉपिंग मॉल, Wrong. Next. Popular in Western India, what kind of an art form is Pankhida? Classical dance, folk music, paintings, martial art. पास, Pass. Next. Popular in Western India, what kind of an art form is Pankhida? फोक म्यूजिक, फोक म्यूजिक सही आया। देवी जी आपको बता दें 7 प्रश्न सही हो गए आपके, 70,000 रुपए जीते हैं। तो जहां जहां आप गलत हो गए थे वो बता दें आपको पहले। प्रश्न था कि इन साउथ अमेरिका विच ऑफ दीज डज ओरिनोको रेफर टू? आपने कहा था माउंटेन नहीं, वो रिवर है। River. एक और जगह जहां आप गलत हो गई थी वो था थॉमस जेफरसन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यूएसए। एक और प्रश्न था जहां आप गलत हो गई थी, वेयर कैन यू फाइंड प्लेसेस कॉल्ड एप्रन एंड हैंगर? इट्स द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, तो आपने 70,000 रुपए जीत लिए हैं। अब बताइए इसको बैंक में डालें या कोई अपनी लाइफलाइन जिंदा करेंगे? ऑडियंस फुल, ऑडियंस पोल। ऑलराइट, विचारें कि ऑडियंस पोल को एक बार फिर से जीवित कर देते हो गए। ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी तीनों लाइफलाइन जो हैं वो सुरक्षित हैं। अब 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। और इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। ऑलराइट पूजा जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी सर, आएगा 11वां प्रश्न जो कि लीस्ट रिस्क प्रश्न होता है। मान लीजिए गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर पूजा जी, ये रहा। दो 2023 में इनमें से कौन सा शहर साहित्य का शहर क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहर की सूची में शामिल हुआ? In 2023, which of these cities joined the list of UNESCO Creative Cities in the City of Literature field? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. कोझिकोड, B. लखनऊ, C. कोलकाता, D. वाराणसी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कोझिकोड। एक ताला लगा दें। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब निकला ये का। कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया गया है। 1887 में एक महत्वपूर्ण मलयालम उपन्यास कुंदलता लिखा गया था और कई साहित्यिक लोग जी। यहां से निकले हैं। ये टैग आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस को बढ़ावा देगा। इस सूची में ग्वालियर को भी संगीत का शहर के रूप में शामिल किया गया है। जी, तो 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है देवी जी, और आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वर्ष एक ब्रिटिश शासक के सम्मान में दिल्ली दरबार आयोजित नहीं किया गया था? इन विच ऑफ दीज इयर्स वॉज ए दिल्ली दरबार नॉट हेल्ड in honor of a British monarch? A. 1877 1877, B. 1903, C. 1911, D. 1936। A. 1877, B. 1903, C. 1911, D. 1936। सर मुझे ए लग रहा है पर मैं श्योर नहीं हूँ, ओके, तो मैं ऑडियंस पोल लेना चाहती ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। प्रश्न ये है ऑडियंस आपके सामने कि इनमें से किस वर्ष एक ब्रिटिश शासक के सम्मान में दिल्ली दरबार आयोजित नहीं किया गया था? A. 1877, B. 1903, C. 1911 या D. 1936। और आपका समय शुरू होता है अब।
डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 49%, 49 डी 1936। ए को भी मिले हैं 28% और बी को 0 है, सी को मिला है 23। सर मैं ऑडियंस के ऑडियंस साथ जाना चाह रहे हैं, जी, विश्वास सर। है आपको उनके जी, ऊपर। सर। ऑलराइट, प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी 1936 ज्यादातर जनता ने यहां वोट दिया है। ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। क्या बात है, बड़ा मुश्किल। ठहर जाइए, ठहर जाइए। आइए आइए आइए। नहीं, बहुत से कंटेस्टेंट जो हैं इधर घूमते हैं और अटक जाते हैं, फिर घूम नहीं सकते हैं वापस। और पूजा जी क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ठाक है कि नहीं? चाय वाय पीने चलेंगे हम लोग यहाँ से। क्या है अभी इधर आपने अपने आप को मोड़ लिया हमारी तरफ, ये कितना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जनता उनता बोलती मेरे रहेगी। लिए सौभाग्य नहीं की आपको बात बोलने की है। जरूरत नहीं है, जिनको खेलने दीजिए, जो भी खेले। हम और आप इधर बैठे चलिए, बात चलिए। करते रहते हैं। क्या है, कई बार जो है ना ऐसे जानबूझ के लोग अटक जाते हैं ताकि वो इधर ही अटके रहें और खेल। रुकिए, हाँ। ठीक है, एटीन 1777 में क्वीन विक्टोरिया, जी। 1903 में एडवर्ड द सेवेंथ, 1911 में जॉर्ज द फिफ्थ। जनता ने जो कहा डी, वो बिल्कुल सही है। ऑलराइट, हमने सुना कि आप ड्राइविंग भी सीख रही हैं। हाँ सर, मुझे सेकंड गियर चलाना? तक चलानी आती है। मतलब सेकंड गियर तक ही सीख पाई लॉकडाउन के टाइम पे। तब तो हमारी पिकअप नहीं, ठीक है, ठीक है, बोलिए। उससे केवल सेकंड गियर तक आप सीख पाए, मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सेकंड गियर तक चला लूंगी, उसके बाद का पता नहीं। नहीं मतलब गाड़ी चलाना तो गियर में डालेंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी ना। हाँ तो सेकंड गियर तक मतलब क्या होता है? ये कोई एक स्थान नहीं है जहाँ पर कि आज हमने अब डबल ग्रेजुएट कर लिया है, अब इसके बाद पीएचडी करेंगे, इसके बाद थर्ड गियर में जाएंगे। मतलब थर्ड गियर में जाने के लिए तब लॉकडाउन खत्म हो गया तो मौका ही नहीं मिला। उसके बाद किसी ने हाथ लगाने दिया नहीं, तो वो वहीं पे रुका हुआ है। अब मैं जब ड्राइविंग स्कूल से जब सीखूंगी तो मैं उनको बोलूंगी कि भाई फर्स्ट सेकंड तो मुझे आता है, मुझे आगे का सिखाओ। पहली बार हमने सुना है किसी एक ऐसे जो सीखना चाह रहा है कि हमने सेकंड गियर तक सीखा है। यार ये क्या है, ये तो अद्भुत है। मुझे गियर वाली गाड़ी में यही जो जब देखती हूँ कोई भी और चलाता है तो हर बात पे गियर बदलते रहना पड़ता है, वही प्रॉब्लम है। इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कभी अगर लूंगी तो ऑटोमेटिक ही ले लूंगी, गियर का झमेला ही खत्म। ये जो आप 12,50,000 जीत गई हैं, जी एक गाड़ी वाड़ी खरीदिएगा आप कोई? सर, इससे एक तो मेरी पीएचडी में हेल्प हो जाएगी। जी जी। हाँ, और बाकी अगर इससे ज्यादा कुछ अगर मैं जीतती हूँ तो सबका जैसे खुद से अपना गाड़ी घर हर चीज की एक इच्छा होती है ना, तो वो अगर मैं लूंगी भी तो मेरा आधा लाइफ तो शायद लोन वगैरह में निकल जाएगा। बिल्कुल। पर इससे बहुत हेल्प हो जाएगा। होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल गाड़ी होगा। जरूर खरीदिएगा। हाँ हाँ तो सीडैन गाड़ी होती है, अच्छी खासी सीटिंग होती है उसमें। हाँ और आपने बोला कि ऑटोमेटिक, आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है। जी, इतना हम आपको ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ताकि मैं गाड़ी खरीद सकूं। हाँ, गाड़ी खरीद सकें आप और इसका सही उपयोग हो। थैंक यू सो मच सर, आपके मुंह में घी शक्कर। आपकी सोच बहुत अच्छी है। हमने सिर्फ सेकंड गियर तक सीखा है। पहली बार सुना हमने कि सेकंड गियर तक सुना हमने। क्या बात है पूजा जी। ऑलराइट, देवी जी आ गया है 13वां प्रश्न। जी ये है 25 लाख रुपए का और आप 3 गियर दूर हैं 1 करोड़ रुपए से। यानी दूसरे गियर से अगर आप तीसरे गियर में आएंगी तो मिल जाएगा आपको 25 लाख। उसके बाद जब चौथे गियर में आएंगी तो मिल जाएगा आपको 50 लाख। उसके बाद फिर गाड़ी के ऊपर निर्भर है, हो जाता है कि नहीं 1 करोड़ पे अपने आप चली जाती है कई गाड़ियां। ऑलराइट, 13वां प्रश्न
25 लाख रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। 25 लाख रुपए का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा पूजा जी। फिरौन रैमसीस द्वितीय की मम्मी की नाक में क्या भरा हुआ पाया गया था जो 3000 साल से पहले भारत और मिस्र के बीच व्यापार की ओर इशारा करता है? Pointing to trade between India and Egypt more than 3000 years ago. What was found inside the nose of Pharaoh Ramesses II's mummy? Option सुनिए। A. Sandalwood. B. Diamonds. C. Peppercorn. D. Gold. चंदन, हीरा, काली मिर्च या सोना? मृत्यु के बाद जितने भी वहां राजा महाराजा होते थे उनको उनके शरीर को संभाल के रखा जाता तो उसको मम्मी बोलते थे। बांध बूंद के उनके नाक में एक पदार्थ डाला जाता था, ऐसे डालता है, उनकी बात हो रही है। पता नहीं आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा हो या देखा हो। बहरहाल आपके पास 2 लाइफलाइन है। अगर आपको लगे कि लाइफलाइन से आपको उत्तर मिल सकता है तो मैं तो आपको यही राय दे सकता हूं कि आप अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है उनके पास से आपको एक सही उत्तर मिल जाए। सर मुझे ए या सी ऐसा लग रहा है कि ए या सी कुछ हो सकता है। पूरी तरह श्योर नहीं हूँ सर। मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड पहले करना चाहूँगी। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड करेंगे। ऑलराइट जी। कबीर महाशय, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। पूजा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। ये है वो 3 नाम। ये देखिए, समर ज्योति बेस बरुआ है, विद्यासागर शर्मा है और देवकरण जी। जी। किन्हें लगाया जाए वीडियो कॉल? समर ज्योति बेस बरुआ। हैं? समर ज्योति बेस बरुआ। समर ज्योति बेस बरुआ जी को जी। वीडियो कॉल लगाने के लिए आदेश हुआ है। वीडियो कॉल लगाया जाए समर ज्योति जी के लिए। समर ज्योति जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मान्यवर, हमारे सामने आपकी मित्र पूजा पारेख जी बैठी हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। तो अब ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी और उसके 4 ऑप्शन देंगी आपको, ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है? ओके सर। तो तैयार हो जाइए। अगली आवाज है पूजा जी की। पूजा जी, आपका समय शुरू होता है अब। फारा रामसेस सेकंड टू मम्मी। फारा रामसेस टू मम्मी নাকত কি পোৱা গৈছিল যোনটো পইণ্টিং টু ট্ৰেড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইজিপ্ট মোৰ দেন 3000 ইয়াৰ্ছ। ইণ্ডিয়া আৰু ইজিপ্তৰ ট্ৰেড বুজাই 3000 ইয়াৰ্ছ আগৰ নাকত কি সোমোৱা হৈছিল? চেণ্ডেলউড, ডায়মণ্ডছ, পেপাৰকৰ্ণ, গোল্ড। মামিজবোৰ হা এইটো মোৰ একদম মই চিয়ৰ নহয়। হা এইটো হয়। জলদি কওক, জলদি কওক, কিন্তু টাইম গৈ আছে, জলদি। পেপাৰকৰ্ণটো অকমান হেৰি লাগিছে কিন্তু মই চিয়ৰ নহয়। एक कौन सी भाषा बोल रही थी? असमीज। अच्छा। मैंने सोचा क्योंकि उनको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हिंदी में अगर। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक तो है। मैंने सोचा जो कंफर्टेबल हो। सर मैं भी ए और सी में ही थोड़ा कंफ्यूज। जी। एक लाइफलाइन और बची है आपके पास, अगर आप चाहें तो उसका भी उपयोग हो सकता है। अगर आप श्योर ना हो जो भी उनके ओर से आपकी ओर आया होगा। पेपरकॉर्न लग तो रहा है पर फिर भी मैं रिस्क नहीं लूंगी सर। ओके, मैं डबल डिप लेना चाहूंगी। राइट। जी। कबीर महाशय, वो श्योर नहीं है और वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं पूजा जी। डबल डिप लाइफलाइन का भी प्रयोग करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ओके पूजा जी, डबल डिप लाइफलाइन जो है ये अंकित हो गई है। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, आपको खेलना ही पड़ेगा।
लेकिन आपको अवसर दिए जाते हैं 2। जी। अपना पहला उत्तर बताइए। पेपरकॉर्न। सी, पेपरकॉर्न पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। क्या बात है, वाह। डबल टिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया उन्होंने, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको, 25 लाख रुपए जीत गई आप। सैकड़ों वर्षों तक केरल प्राचीन विश्व में काली मिर्च का एकमात्र सोर्स था, केरल। और ये बहुत ही मूल्यवान था और रोमन साम्राज्य तक इसका व्यापार जो है वो किया जाता था और इसका मूल्य बराबर वजन के चांदी जितना होता था। और ठीक है जी, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है, लेकिन आपका ज्ञान जो है वो आपके साथ है एंड यू कैन गेट ऑन इट। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब आएगा आपके सामने 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए इसका मूल्य है। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पूजा जी। एक पूर्व रियासत के इनमें से कौन से महाराजा बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं? Which of these Maharajas of erstwhile princely states has served as the president of the BCCI? Okay? ऑप्शन सुनिए। A, जीवाजी राव सिंधिया। B, फतेह सिंह राव गायकवाड़। C, दुलीप सिंह जी। D, सवाई जय सिंह बहादुर। एक पूर्व रियासत के इनमें से कौन से महाराजा बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं? Which of these Maharajas of erstwhile princely states has served as the president of the BCCI? A, जीवाजी राव सिंधिया। B, फतेह सिंह राव गायकवाड़। C, दुलीप सिंह जी। या D, सवाई जय सिंह बहादुर। क्रिकेट वगैरह में पता नहीं आपको दिलचस्पी है कि नहीं, और या अगर आपको कोई ऐसा ज्ञान हो जो आपने कहीं देखा हो, पढ़ा हो। लाइफलाइन है नहीं आपके पास और आप क्विट कर सकती हैं अगर आप आगे ना खेलना चाहें। सर मुझे ए लग रहा है। Okay. पर अभी 100% तो श्योर नहीं हूँ। यहां पर आकर के देखिए, मैं आपको बता दूं, गेस वर्क जो है वो नहीं चलता। जी जी। यहां पर या तो आपको सही उत्तर मालूम होना चाहिए या आपके पास लाइफलाइन की सुविधा होनी चाहिए। जी। और लाइफलाइन की सुविधा नहीं है। यहाँ अगर उत्तर गलत हो गया, आप 21,80,000 रुपया हार जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे आप 3-20 में। जी सर। ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं, 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। मुझे ए लग रहा है, पर सर मैं 100% श्योर नहीं हूँ और मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती। जी हाँ जी। सर मैं क्विट करना चाहूँ। क्विट करना चाहिए। ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका। ऑलराइट। तो कैमरे महाशय, पूजा जी जो है ये क्विट करेंगे खेल को। 25 लाख रुपए इन्होंने जीत लिए। तालियां बजती रहे देवी और संजय। अच्छा देवी जी, अब ये किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका उत्तर बताना हमारे दर्शकों के लिए। ए पे जाना चाहिए। ए, जीवाजी राव सिंधिया कह रहे हैं। ए पे ताला लगा जाए। अच्छा हुआ नहीं खेली, ये गलत होता। सही उत्तर है फतेह सिंह राव गायकवाड़, है ना। महाराज फतेह सिंह राव गायकवाड़ बड़ौदा रियासत के राजा थे। जी। उनके परिवार का क्रिकेट से पुराना संबंध रहा है। वो 1963 और 1966 के बीच अध्यक्ष रहे थे। बहुत बहुत बधाई आपको देवियों संजो, इनके सुंदर खेल को हम सलाम करते हैं। आइए। जी जरूर आसाम से आए और 25 लाख रुपए जीत करके गए। और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19वीं शताब्दी के एक समाज सुधारक का नाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित को सही क्रम में लगाएं। Arrange the following to get the name of a 19th century social reformer. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मोहन, बी रॉय, सी राम, डी राजा।
समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी राजा, सी राम, ए मोहन, बी रॉय। राजा राम मोहन रॉय, ये है पूरा नाम उनका और सही क्रम में आता है। डी सी ए बी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने ये सही नाम लिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही नाम लिया और सबसे कम समय किसका लगा? अखिलेश पूनावाला। आइए सर, आइए, आइए। आइए बैठिए बैठिए आइए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। तालियां बजती रहें इनके लिए, अखिलेश जी के लिए। 2.92 सेकंड में आपने उत्तर दिया। बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट्स आते हैं जो इतने कम समय में उत्तर दे जाते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। नर्वसनेस इतनी थी सर, हाथ अपने आप तेज चल जाता है। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। बिग हैंड फॉर अखिलेश। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए सर मेरे सामने और सीट पर आ गए हैं वडोदरा गुजरात से अखिलेश और मुतावाला जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको अखिलेश जी। आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। तो ये जो आप जहाँ काम कर रहे हैं आयुष में, हाँ यस। ये क्या करना होता है आपको? सर मैं एक ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर डीडीओ कहते हैं सर। तो हमें सर जो सरकार का खाता होता है, अकाउंट होता है, उसको मॉनिटर करना होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं कि नहीं, और जो बजट का है हमारा उसके हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, हमें उसी का मॉनिटर करना रहता है सर। ओके, तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ अखिलेश धन्यवाद जी। सर। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए अपने आप? सर कंपेनियन में मेरे पिताजी आए हैं सर साथ में। हाँ हाँ, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। Alright. आपका आशीर्वाद बना रहे सपोर्ट के ऊपर। इसमें सर कहना चाहूंगा जी। कंपेनियन में सर मेरी एक्चुअली वाइफ भी आना चाहती थी। वो एक्चुअली जैसे सिलेक्शन का कॉल आया, जी 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 मेरे से ज्यादा एक्साइटेड मेरी वाइफ थी क्योंकि उनको आपसे मिलने की बहुत उत्सुकता होती थी। जी जी। पर सर एक एक्चुअली हमारी फैमिली में अभी गुड न्यूज है, उस हम दोनों मतलब पेरेंट्स बनने जा ओह रहे हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। वाह, वाह। Thank you, sir। तो इस चक्कर में डॉक्टर ने अभी परमिशन नहीं दिया उनको। जी, जी, पर वही है उनका सर, उनकी प्रार्थनाएं दुआएं मेरे साथ है, जिसकी वजह से सर नहीं नहीं, आपसे ऐसी मिलने अवस्था का में मौका उनको मिल बाहर पाया, नहीं सर। आना चाहिए। और अगर वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो हमारी ओर से आपको प्रणाम करते हैं और आपकी सेहत सीखो और बहुत जल्द आप एक स्वस्थ माँ बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir। और अखिलेश जी, खेल के जो नियम है वो तो आपको पता ही है। और अखिलेश जी, चलिए हम और आप शुरू करते हैं अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अखिलेश जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस कविता की पहली पंक्ति क्या है जिसकी दूसरी पंक्ति 80, 90 पूरे 100 है? What is the first line of the poem whose second line is 80, 90 पूरे 100? ऑप्शन देखिए। ए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बी ईर बीर पत्ते, सी खुल जा सिम सिम, डी चंदा मामा दूर के। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80, 90 पूरे 100। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न होगा और उस तस्वीर के आधार पर ये प्रश्न लगा है। ऐसे मशीन को क्या कहते हैं? व्हाट इज सच अ मशीन कॉल्ड? तस्वीर दिखाई जाए। अब ऑप्शन देखिए। ए एटीएम, बी ईवीएम, सी एलईडी या डी सीपीयू। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, ईवीएम। बी ईवीएम पे कह रहे था, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आजकल जितने भी वोट हैं वो इसी के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया। हमारा आभार हम प्रकट करते हैं उनके प्रति। चलिए आगे चलते हैं अखिलेश जी। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन पर पढ़िए रहा। 300 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ बनाने के लिए 15 सेंटीमीटर की कितनी छड़ें चाहिए होंगी आपको? How many rods of 15 centimeters are needed to make a rod of length 300 centimeters? ऑप्शन देखिए। A 10, B 15, C 20 या D 24। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, 20। C 20 20 पे कह रहे था, लगा दिया जाए। 10, 15, 20, 25 था और उन्होंने कहा 20। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न।
5,000 रुपए मूल्य इसका। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या आमतौर पर सफेद रंग का होता है? Which of these is usually white in color? ऑप्शन देखिए। ए टोमेटो केचप, बी सोया सॉस, सी मिंट चटनी या डी मेयोनेज। सर टमाटर केचप, सोया सॉस, पुदीना चटनी या मेयोनेज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मेयोनीज। डी मेयोनेज पे कहने ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। खाते ही कि नहीं, बहुत सारे पदार्थ जो है मेयोनीज सॉस के साथ खाया जाता है, Yes, बहुत sir. स्वादिष्ट होता सर है। जैसा भी पहले कंटेस्टेंट बता रहे थे मोमोज, उसके हाँ, साथ मोमो। ज्यादातर मेयोनीज की और वो रेड चटनी दो दी जाती जी है। जी जी। अखिलेश जी, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। यस आ गया है पहला पड़ाव खेल का। Yes. 5वां प्रश्न है, मूल्य है इसका 10,000 रुपए। यस और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। यस छैया छैया ए अजनबी और जिया जले किस फिल्म के गाने हैं? छैया छैया ए अजनबी एंड जिया जले आर ऑल सॉन्ग्स फ्रॉम विच फिल्म? ऑप्शन देखिए। ए लगान, बी दिल चाहता है, सी दिल से या डी हेरा फेरी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी दिल से। सी पे थल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दिल से के जो संगीत निर्देशक थे वो ए आर रहमान, यस सर और बहुत ही प्रख्यात यस सर ऑस्कर ये विनर है, सर संगीत इन्होंने दिया था। और इस फिल्म के जितने भी गाने हैं आज तक प्रचलित हैं। यस सर और सारे ये खूबी रही है हमेशा सर, ए आर गाने रहमान और उनके साहब की। डांस भी, सर। जितने भी वो गाने बनाते हैं Yes. उसकी एक बहुत ही लंबी जिंदगी होती है। तो फिल्में वगैरह देखने का अवसर मिलता है आपको? श्योर श्योर बहुत सर फिल्में देखते हैं सर। जी जी। सर हाल ही में आपकी सर एक मूवी देखी थी जिसमें आपका तो सर वैसे स्पेशल अपीयरेंस था, जो अभी लास्ट में आई थी, घूमर मूवी सर। हाँ, एबी घूमर, सर जी, की जी, मूवी थी। अभिषेक जी की, जी। मूवी नो डाउट सर बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है। एबी सर ने बहुत अच्छा काम किया, काफी इंस्पिरेशनल मूवी बनाई है। पर सर उसमें जो आखिरी के 15 मिनट थे जिसमें सर आप आए हो सर, वो कमेंट्री के लिए सर, जी जी जी। उसने सर ऑडियंस को ऑब्वियसली सर काफी वो दिल जीत लिया ऑडियंस से। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार देखा गया है भाई साहब, और इसकी चर्चा भी होती है, जो लोग फिल्म देखते हैं, हमारी हिंदी फिल्में वगैरह जो फिल्में देखते हैं, यस कि एक हीरो है और एक उनकी चहेता है, और उनके बीच में किस तरह से प्रेम बढ़ता है और किस तरह से दर्शाया जाता है। Yes. तो ये तो फिल्मों की बात हो गई। यस मान्यवर, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? हाँ सर, एक्चुअली मेरी जो लव लाइफ रही है, मतलब मैरिज लाइफ रही है, वो काफ़ी यूनिक सी रही है लव स्टोरी मेरी। एक्चुअली मैं और मेरे वाइफ मिले थे, ऑनलाइन ही मिले थे हम ओह, सबसे अच्छा। पहले। सर 2-3 सालों तक तो आपस में सिर्फ चैट करते रहे एक दूसरे से। 2-3 साल ऑनलाइन पे ही? ऑनलाइन पे ही बात करते रहे। तो हमने फाइनली मिलने के सर नियरली 7 से 8 सालों के बाद हमने फिर शादी की सर। 7-8 साल तो बहुत, 7-8 साल होते हैं Yes, sir. आजकल तो 7-8 सेकंड में हो जाता है तय। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अच्छा, ये जो आप मिले थे 7-8 साल के बाद, Yes, sir. तो आपने फिर ये प्रपोज कैसे किया उनको कि हम भाई आपके साथ ब्याह करना सर चाहते हैं? एक्चुअली सर आप जानते हैं सर, आप भी एक हस्बैंड हैं। वाइफ को हमेशा शिकायत ही रहती है हस्बैंड से कि हस्बैंड ज़्यादा वो एक्सप्रेस नहीं करते खुद को, इतने रोमांटिक नहीं होते। तो सर मेरी वाइफ की भी यही शिकायत है। आज तक मैंने प्रपोज नहीं किया, ना ही उनसे कभी फॉर्मली इस तरह शादी के लिए पूछा। तो सर किसी एक एपिसोड में आपने सर सुझाव दिया था कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले आप सॉरी बोल दीजिए अपनी बीवी को। हाँ। तो मैं अपनी वाइफ के साथ सर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शुरुआत सॉरी से करता हूँ। तो सर आपका सर ये सुझाव मुझे सर आप बहुत इतने सालों अकलमंदी से कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। तो कहीं हमने देखा था अभी, ये जो आप इंटरनेट वगैरह की बात कर रहे हैं, कहीं हमने पढ़ा था, Yes, sir. तो एक छोटा सा कुछ चुटकुला तो नहीं था, ऐसे ही कोई बोल रहा था, ओके सर, तो पुरुष था वो ओके सर, वो बोल रहा था कि मुझसे गलती हो गई, यस मैंने माना कि मुझसे गलती हो गई, मैंने माफी मांग ली। यस इनसे गलती हो गई, मैंने इनसे कहा कि आपसे गलती हो गई, वो मेरी गलती थी, मैंने अपने आप से माफी मांगी। तो भाई साहब, पत्नी जी को ये मत बोलिएगा कभी। ऑलराइट मान्यवर, आइए चलते हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। रेडी? यस छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में मुंबई इंडियंस ने एक्स पर आला रे आला, स्लिंगा
आला शीर्षक वाले एक पोस्ट से किसका गेंदबाजी कोच के रूप में स्वागत किया था? In 2023, who did Mumbai Indians welcome back as bowling coach with a post on X captioned "Ala re ala, Slinga ala"? ऑप्शन सुनिए. A. मिशेल जॉनसन, B. लसित मलिंगा, C. हरभजन सिंह या D. जहीर खान. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी लसित मलिंगा. B. लसित मलिंगा के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए. Yes, it's the right answer. Well done, sir. लसित मलिंगा जी ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए एक दशक से अधिक समय बिताया हुआ है और उनका निकनेम स्लिंगा है. वो जिस तरह से बॉलिंग करते हैं वो एक Yes, sir. स्लिंग गेंद होती है. ओके, आ गया है 7वां प्रश्न. बच गया भोंपू भाई साहब. यस सर. हूटर बच गया है. ये संकेत है कि आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा. तो देवी संजो, आज का समय यह समाप्त हो गया है. बस 3 दिन और फिर इस दौर का समापन हो जाएगा. इस हफ्ते जितने भी खिलाड़ी यहाँ आए हैं, हम चाहेंगे कि ये सब के सब हॉट सीट पर आने की अपनी तमन्ना पूरी कर पाए. आखिर इनकी खुशी में हमारी खुशी है, इनकी जीत में हमारी ही जीत होगी. Yes, बहुत बहुत धन्यवाद. इन्हीं विचारों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. बहुत बहुत धन्यवाद.